हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज से हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी रेलवे में काफ़ी भर्तियां चल रही है, जिससे रेलवे में सामान्य ज्ञान के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? सुरकोतदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन से युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? लोथल। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? यह मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आध शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन वो सत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी? मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ थी? दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ थी? सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? गाय। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। हड़प्पावासी लाजवर्थ का आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडिगाक, सुरतोगोई, देहमोरासी, गुंडई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज
किस प्रांत में हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।